बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। इन पक्षियों में एक चतुर तोता भी था, जिसका नाम था मधुर। मधुर अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी चोंच लाल थी, पंख हरे और उसकी आंखें चमकीली थी। वह हमेशा खुश रहता था और जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों की मदद किया करता था। मधुर केवल चतुर ही नहीं, बल्कि बहुत कुशल भी था। वह आसपास के पेड़ों पर फल ढूंढ कर लाता और उन्हें अपनी चतुराई से संग्रहित करता। उसका मानना था कि समय पर बुद्धि का इस्तेमाल करना ही असली सफलता है। इसी कारण उसे जंगल के अन्य पक्षियों ने अपना नेता भी मान लिया था। एक दिन की बात है। जंगल के पास गांव में एक नया राजा आया। राजा ने सुना कि इस जंगल में एक चतुर तोता रहता है, जो बहुत बुद्धिमान है। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह तोते को पकड़कर उसके पास लाएं। राजा ने सोचा कि अगर वह तोता इतना चतुर है, तो वह राज्य में काम में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। सैनिक जंगल में आए और तोते को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया, उसमें स्वादिष्ट फल रख दिए। मधुर ने दूर से ही सैनिकों की चालाकी को समझ लिया। उसने अपने साथियों को सावधान किया और कहा, यह जाल है, इसमें कोई नहीं फंसेगा, सभी लोग सावधान हो जाओ। मधुर ने सैनिकों को चकमा देने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर ऐसा काम करेंगे कि सैनिक खुद हार मान लेंगे। मधुर ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उसने कुछ तोते को सैनिक के जाल के पास भेज दिया। वह तोते फल खाने का नाटक करने लगे और फिर उड़ गए। सैनिक उसे पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे। फिर मधुर ने कुछ सैनिकों के पास जाकर कहा, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं राजा से मिलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पिंजरे में नहीं, बल्कि खुले आसमान में उड़ते हुए राजा के पास ले जाना होगा। सैनिक मधुर की बात मान गए और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने तोते की चतुराई के किस्से सुन रखे थे, इसलिए उसने मधुर का स्वागत किया। राजा ने कहा, तोते, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ कि तुम बहुत चतुर हो। मैं तुम्हें अपने दरबार में रखना चाहता हूँ। तुम मेरे राज्य के सभी मामलों में मदद करोगे। मधुर ने राजा से कहा, महाराज, जंगल मेरा घर है। मैं वहाँ स्वतंत्र हूँ और सभी जीवों की मदद भी करता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ रोकेंगे तो मेरी बुद्धि और खुशहाली दोनों खत्म हो जाएगी। राजा ने तोते की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा, मैं इसकी चतुराई की परीक्षा लेता हूँ। राजा ने मधुर से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है? मधुर ने जवाब दिया, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, जो कभी भी खत्म नहीं होता। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? मधुर ने उत्तर दिया, एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग साथ होते हैं तो वे बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तीसरा सवाल था, सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? मधुर ने कहा, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी होती है। राजा ने मधुर के जवाबों से बहुत प्रभावित होकर कहा, और उसने ये महसूस भी किया
कि सच में जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को उनकी आज़ादी छीनना गलत है। उसने मधुर को सम्मानपूर्वक जंगल में वापस भेज दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि वे कभी भी किसी भी पक्षी या जानवर को तंग नहीं करेंगे। मधुर ने जंगल में लौटकर सभी को अपनी कहानी सुनाई। उसने सबको समझाया कि बुद्धि, एकता और स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं होता। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसकी बात से सहमत हुए और खुशी-खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके बताना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।